सॉरी गाइस, एक फ़ोन कॉल आ गया था। सो हमने जो टाइप नंबर 1 के 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे और मैं थर्ड न्यूमेरिकल जो था वो आपको होमवर्क के लिए देने वाला था। तो मैं वो जो होमवर्क का न्यूमेरिकल है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके मैं पोस्ट कर दूंगा। जो हमारा ये टाइप पे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल रहेगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। थोड़ा मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। तो मैं पहले गिवन लिखूंगा, फाइंड द डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट टू ट्रांसमिट पावर ऑफ 20 किलोवाट। सो आपको पावर दिया है, ये हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है। थर्ड न्यूमेरिकल फॉर होमवर्क सेम न्यूमेरिकल है, 20 किलोवाट ऑफ पावर at 200 rpm 200 rpm. The ultimate shear stress of the steel may be taken as 360 megapascal. shear stress दिया है, बट कौन सा दिया है याद रखिए, अल्टीमेट 360 न्यूटन पर mm square and factor of safety is 8. Okay, a hollow shaft if full stop. अभी ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन है और अभी इफ आगे क्या दिया है कि यही जो है चीजें, इफ हॉलो शाफ्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ सॉलिड शाफ्ट, यही सब चीजों के लिए, ये दो चीजों के लिए, ये सब चीजों के लिए मैं सॉलिड शाफ्ट के लिए डायमीटर बताऊंगा। एंड यही सब चीजें अगर हॉलो शाफ्ट के लिए निकाली तो क्या आएगा, इनसाइड डायमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर। जब मुझे इनसाइड डायमीटर टू आउटसाइड डायमीटर का रेशियो दिया है 2, सॉरी आउटसाइड, रेशियो ऑफ आउटसाइड टू इनसाइड दिया है, रेशियो ऑफ आउटसाइड डायमीटर टू इनसाइड डायमीटर दिया है 2। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, आसान क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले पावर 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60, पावर 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 200 इंटू टी डिवाइडेड बाई 60। यहाँ से हम लोग टॉर्क निकालेंगे। ओके, जो किस में आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा। 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू 200। आंसर आता है 954.92 न्यूटन मीटर। और इसी को मैं क्या करूंगा, इंटू 10 टू द पावर 3 करूंगा, न्यूटन mm में चला जाएगा। टॉर्क सबसे पहले सॉलिड शाफ्ट के लिए, इसके लिए डायमीटर, सिंगल डायमीटर बताओ, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ। बट एक चीज कभी भी आपको स्टार मार्क करके रखता हूं, याद रखना कि ठीक है, कि जब भी आपको कभी देखिए कोई भी चीज डिजाइन होती है वो मैक्सिमम के लिए डिजाइन करेंगे कि मिनिमम के लिए डिजाइन करेंगे। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, FOS, अल्टीमेट टू द वर्किंग। वर्किंग के लिए डिजाइन करूंगा ना मैं, मतलब मिनिमम के लिए। अल्टीमेट कितना दिया है 360 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दी है 8। 360 डिवाइडेड बाई 8 करके मैं वर्किंग स्ट्रेस पे डिजाइन करूंगा। 360 डिवाइडेड बाई 8 करूंगा तो आता है शियर स्ट्रेस 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कोई कोई स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, टाउ जो है 360 डाल देते हैं, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इग्नोर कर देते हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो टाउ हमको क्या डालना है, वर्किंग वाला। सो टी हम लोग ने कैलकुलेट करके रखा है 954.92 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ। टाउ इज व्हाट 45, नॉट 360। यहाँ से मुझे डी मिल जाएगा। ओके, सो 954.92 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 45, क्यूब रूट ऑफ आंसर। आंसर आता है 47.68। कितना आया आपको आंसर, से 48
डायमीटर ऑफ शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर 48 आ गया। अभी टॉर्क तो सेम रहेगा, बट टॉर्क तो सेम रहेगा, वर्किंग स्ट्रेस क्या आएगी 45 आएगी, वर्किंग स्ट्रेस क्या आएगी 45 आएगी। तो हमको टाउ कितना लेना है 45 लेना है दोनों केस में। सेकेंड केस क्या बोला कि अगर यही सब चीजों के लिए अगर मैं हॉलो शाफ्ट को यूज करूं तो आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर क्या आएगा, जबकि डीओ अपॉन डी आई 2 दिया है। क्या दिया है, डीओ अपॉन डी आई 2 दिया है। देखो तो हॉलो शाफ्ट के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डीओ क्यूब इंटू 1 माइनस के रेज टू 4 इंटू टाउ। सो टॉर्क आया 954.92 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू पाई बाई 16 इंटू डीओ क्यूब इंटू 1 माइनस के क्या होता है, डी आई अपॉन डीओ होता है ना, के होता है इनर डायमीटर टू द आउटर डायमीटर, बट हमको क्या दिया है आउटर डायमीटर टू द इनर डायमीटर। सो अगर मैं इसको डी आई अपॉन डीओ लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब ये क्या हो जाएगा 0.5/4, समझ में आया ना, 0.5/4। और शियर स्ट्रेस मैंने आपको बताया वर्किंग वाला लेना है 45। अगर यहाँ पर गलती की, यहाँ पर आपने गलती से भी 2 डाल दिया तो गई भैंस पानी में, सब मेहनत वेस्ट। तो आराम से पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.5/4, ओके, सो 0.937 आता है इंटू 45 इंटू दिस पाई डिवाइडेड बाय दिस 16, ठीक है। इसका 1, 2 और 3 इनका आंसर आता है 8.28। अभी ये नीचे आके इसको डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, एक साइड में क्या बचेगा बस डीओ बचेगा, ओके, एक साइड में क्या बचेगा बस डीओ बचेगा। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसका आंसर आता है 8.28, 954.92 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय आंसर करके आपका आंसर आता है, डीओ क्यूब का आंसर आता है 11115.27 इंटू 10 टू द पावर 3। क्यूब रूट करना पड़ेगा तो क्या आएगा मुझे, डीओ आएगा, क्यूब रूट करेंगे हम लोग 48.66। अगर ऐसे आ रहा है तो आप इवन याद रखना, कभी भी इवन लेना है, 49 mm मत लो, क्या लो 50 ले लो डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली क्या ले लो, हमेशा इवन नंबर को याद रखो, डायरेक्टली 50 ले लो। और हमको दिया था डीओ अपॉन डी आई इज वॉट 2, सो डी आई क्या आएगा डीओ बाई 2, मतलब 50/2 करेंगे आप तो आपको डी आई आएगा 25 mm। सो इनर डायमीटर आता है 25 एंड आउटर डायमीटर आता है 50। दिस इज अवर न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला की लिस्ट है बस उसको याद रखना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल गाइस, simple, subject to twisting moment only. A steel spindle transmit 1 megawatt at 240 rpm. So power दिया है, again power कितना दिया है 1 megawatt, power is given as 1 megawatt, मतलब 1 into 10 to the power 6 watt at 240 rpm, n दिया है 240 rpm, okay. The shaft must not twist more than 1 degree. अभी मैं आपको ये बता चुका हूं, ठीक है। एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये थीटा होता है वो 1 डिग्री होता है। इन अ लेंथ ऑफ 15 टाइम्स ऑफ डायमीटर, लेंथ कितना दिया है 15 टाइम्स ऑफ डायमीटर। इफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्पिंडल इज 84 किलोन्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना दिया है 84 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 84 किलो को इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर कर दिया। फाइंड द डायमीटर ऑफ स्पिंडल दैट इज द शाफ्ट एंड शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्पिंडल। डायमीटर भी बताओ,
और शियर स्ट्रेस भी बताओ। सो ये टिपिकल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का न्यूमेरिकल है। मुझे नहीं लगता है ऐसे प्रकार के न्यूमेरिकल आपको आने के कुछ चांसेस है, ठीक है। सो लेकिन फिर भी ठीक है। अभी ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, पढ़ाया हूं मैं, जो टाइप पार्ट 4 दिए हैं इसके पहले के, वो सारे के सारे पार्ट 4 में से पार्ट 4 वाला जो दिया है ना, तो वहां पर मैंने आपको बताया था T/IP मतलब T/J इज इक्वल टू G थीटा बाय L। इसको बोलते हैं रिजिडिटी क्राइटेरिया। एंड T/J इज इक्वल टू टाउ बाय R, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। और इस क्राइटेरिया से हमारा ये फॉर्मूला आता है। हमको क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, तो हमको क्वेश्चन में गिवन दिया है पावर दिया है। सो पावर का फॉर्मूला लगाओ 2πnt डिवाइडेड बाय 60, पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 6, 2 इंटू पाई इंटू n दिया है 240, p डिवाइडेड बाय 60। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, टॉर्क। कैलकुलेट कर लेंगे टॉर्क को, ठीक है। 1 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू 240। तो आपको टॉर्क आता है 39.78 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन मीटर में। अगर न्यूटन मीटर को न्यूटन मिलीमीटर में करना है तो अगेन मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm। ओके, सो टॉर्क मिल गया, तो टॉर्क आ गया। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये पोलर मॉड्यूलस होता है। पोलर मॉड्यूलस सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर का के लिए पोलर मॉड्यूलस क्या होता है, जे का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि टॉर्क पता है, जी दिया है, थीटा दिया है, लेंथ दिया है, तो आपको यहां से डायमीटर मिल जाएगा गाइस। तो यही फॉर्मूला यूज करके आपको डायमीटर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको शियर स्ट्रेस दिया है क्या, शियर स्ट्रेस नहीं पता तो डायमीटर, दो अननोन है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये फॉर्मूला रिजिडिटी क्राइटेरिया को यूज करना पड़ेगा। तो थीटा सबसे पहली बात किस में होता है, रेडियन में होता है, तो इंटू पाई बाय 180 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 इंटू 17.45 इंटू 10 टू द पावर 3 रेडियन, ठीक है। 17.45 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। ओके, चलो वेट करते हैं। फोन आ गया था तो उसमें आवाज बंद हो जाता है मेरा। तो टॉर्क मैंने पुट किया, ये जो कैलकुलेट किया, जे एज इट इज रखा। रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी 84 इंटू 10 टू द पावर 3 पुट की। थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इंटू पाई बाय 180, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, वो पुट किया। और लेंथ दिया था 15 टाइम्स ऑफ डी। यहां से मैं जे और 15d को साथ में लेके आता हूँ, मतलब ये 15d को क्या करता हूँ, आइदर ये जे को ऊपर भेजता हूँ या फिर ये 15d को ऊपर भेजता हूँ। तो कर रहा हूँ क्या देखो, तो 39.78 इंटू 10 टू द पावर 6 ये टर्म में यहाँ पर लेके आता हूँ। 84 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 17.45 इंटू 10 टू द पावर -3, ये टर्म यहाँ पे जे वहां चला जाएगा, जे बाय 15d। और एक चीज कर सकते हो, ये 15 को ना आप यहाँ से
यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। अभी ये टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। 39.78 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 5 इंटू 15 सॉरी डिवाइडेड बाय 84 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 17.45 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ का आपका आंसर आता है 407.081 इंटू 10 टू द पावर 3। पोलर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बाय 32 इंटू डी रेज टू 4। ये मैंने लिख के दिया और डिवाइडेड बाय क्या है? डी। ये डी और ये डी कट जाएगा, बचेगा क्या? क्यूब। ठीक है, अभी ये इस पावर जो कैलकुलेट की थी वो मैं रफ कर देता हूं। ब्लू में जो मैं लिखा हूं ना वो सॉल्यूशन, ब्लैक में यहां पर जो लिखा हूं ना वो क्वेश्चन है। यहां से हम लोग आगे जा रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। अभी यहां पर बचा क्या? 407.081 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू पाई बाय 32 इंटू डी क्यूब। ये 32 इधर जाके क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 32 और पाई क्या हो जाएगा? नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो अभी इस डी क्यूब बचेगा तो अंडर क्यूब रूट करेंगे हम लोग डायरेक्ट। तो अभी इसका डायमीटर आता है 160.65। राइट है कि भाई? करेक्ट, 160.65 mm। और मैंने आपको बताया हमेशा इवन नंबर रखो, तो डायमीटर आया 162 mm। डायमीटर कितना है हमको? 162 mm। आफ्टर दिस मुझे क्या निकालने को बोला? शियर स्ट्रेस, टाउ। ये देखो यहाँ पर टाउ निकालने को बोला। इनको रफ कर देते। देखो मैं जैसे सॉल्व किया ना, वो प्रोसीजर को 1-2 बार करो। अगर आप अपना कैलकुलेशन लगाओगे तो शायद आपका कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अब ये डी मैं यहाँ पर रखूंगा। ठीक है, टॉर्क हम लोग ने निकाला था, XYZ टॉर्क निकाला था। ठीक है, डी हमको मिल गया, मैं यहाँ पे रखूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? अननोन टर्म शियर स्ट्रेस। क्योंकि मैं भूल चुका हूँ कि मैंने टॉर्क क्या कैलकुलेट किया। एक सेकेंड, 39.78 टॉर्क आया था पाई बाय 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ। टॉर्क आया था 39.788 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू पाई बाय 60। डी हम लोग ने कैलकुलेट किया 162 क्यूब। मुझे क्या मिल जाएगा? बस सिंगुलर टर्म कौन सी बचेगी? टाउ। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर ले, 162 क्यूब इंटू पाई बाय 16। ओके, अभी ये जो कैलकुलेशन हुआ ये इधर आके इसको आके डिवाइड हो जाएगा 39.788 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय आंसर। और टाउ आया आपको 47.67। शियर स्ट्रेस आएगा आपको यहाँ से 47.67 न्यूटन पर mm²। सिंपल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है, वो सेम टू सेम इसी के जैसा न्यूमेरिकल है। तो दैट न्यूमेरिकल विल बी होमवर्क फॉर यू गाइस एंड दैट विल बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन सेम है सब। शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 1 मेगावाट ऑफ पावर, 1 मेगावाट ऑफ पावर एट 240 आरपीएम। एट 240 आरपीएम मतलब हमारा टॉर्क जो आया था वो, ये होमवर्क के न्यूमेरिकल, 2 होमवर्क न्यूमेरिकल दिया हूँ, 4 सॉल्व किया हूँ टाइप 1 से। एंगल ऑफ ट्विस्ट भी 1 डिग्री दिया है। लेंथ ऑन अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, तो लेंथ दिया है हमको क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 1000 mm। सो ये रेशियो जो है जो दिया था, ये क्वेश्चन इज डिफिकल्ट है पहले वाले क्वेश्चन से। लेंथ हमको डायरेक्टली 1000 दिया है और सिमिलरली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ पर 84 दिया है। इस क्वेश्चन में 80 किलोन्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। फाइंड डायमीटर ऑफ शाफ्ट and shear stress. Exactly same question. I am question repeating again. A shaft is required to transmit a power of 1 megawatt at 240 rpm if the angle of twist is 1 degree. ठीक है? On a length of 1 meter. If modulus of rigidity of the material is 80 kilonewton per millimeter square, find diameter of shaft and shear stress induced in the shaft. तो ये हमारा आज का गाइस टाइप नंबर 1। मैं टाइप नंबर 1 के एक ही मैं बनाने वाला था लेकिन 2 बन गए।
पार्ट। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 के 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। देन हम लोग नेक्स्ट टाइप में शार्प सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग मूवमेंट की रिगार्डिंग बात करेंगे। ट्विस्टिंग मूवमेंट का टॉपिक खत्म हो गया। ये ट्विस्टिंग मूवमेंट के फॉर्मूलाज है, बहुत यूजफुल फॉर्मूलाज है। और ट्विस्टिंग और बेंडिंग के फॉर्मूलाज आ गए तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग और इक्विवेलेंट बेंडिंग के फॉर्मूलाज भी आपको आ ही जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, वेरी हार्ड, थैंक यू सो मच।